जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे केतन कक्कड़ के ऊपर, जिन्होंने फुटपाथ वाले भाई के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं उनके जो अर्पिता फार्म हाउस है उसको लेकर। ये अर्पिता फार्म हाउस वही फार्म हाउस है जहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले, मेरे ख़्याल से लगभग 1 महीने पहले, हमारे स्नेकू भाई ने फुटपाथ वाले भाई को उनके जन्मदिन पर काटा था। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये केतन कक्कड़ इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप मैं नहीं कहूँगी क्योंकि कहीं न कहीं हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई वेट ज़रूर होता है। कोई भी चीज़ कहते हैं ना, आग ऐसी ही नहीं लगती, कहीं न कहीं चिंगारी होती है तो ही आग लगती है, वो तभी भड़कती आग, ऐसे नहीं होता। तो इनकी बातों में ज़ाहिर-सी बात है कि दम ज़रूर है। अब इन्होंने कई सारे आरोप फुटपाथ वाले भाई पर लगाए हैं और उन आरोप के ऊपर मैं बात करूँगी अगली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इनका, केतन कक्कड़ का सुशांत के परिवार, अस्तगफुरुल्लाह, सलमान के परिवार के साथ किस तरीके का संबंध है। और ये कोई अभी एकदम से उनकी आपस में दुश्मनी नहीं शुरू हुई है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा उठकर आ गया और उसने फुटपाथ वाले भाई के परिवार पर इल्ज़ाम लगा दिए हैं। ये इसलिए मैं बात पहले बता रही हूँ कि हम जब इल्ज़ाम के ऊपर बात करेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनके जो भी इल्ज़ाम या आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं ख़ानदान के ऊपर, वो कितना वेट रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब ये जो यहाँ पर सीनियर सिटीज़न हैं, कक्कड़ साहब, इन्होंने ये इंडियन हैं और ये अमेरिकन भी हैं, ये यूएस, मेरे ख़्याल से ये यूएस पलट हैं, एनआरआई हैं ये। अच्छा, इनका और फुटपाथ वाले भाई, हाँ, फुटपाथ वाले भाई का जो एक रिलेशनशिप है वो बड़ा गहरा और वो काफ़ी पुराना भी है। वो 90s के अंदर जाता है, मेरे ख़्याल से मिड 90s के अंदर इन्होंने कोई प्लॉट ख़रीदा था कुछ एकड़ का। तो ये नेबर बन गए थे ख़ानदान के, ये वो कैपिटल ख़ानदान वाले ख़ानदान के परिवार बन गए थे। तो जब भी ये यूएस से आया जाया करते थे तो इनका जो ये पूरा परिवार था, ख़ानदान, ये इनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट भी करते थे, वेलकम भी करते थे। और ये अपने टेंपल को विज़िट किया करते थे, जो इन्होंने एक टेंपल बनाया हुआ है वहाँ पर। तो ये वहाँ पर विज़िट किया करते थे और उसके बाद ये इनके जो परिवार था इनके साथ काफ़ी घुल मिलते भी थे। तो ये ऐसा नहीं था कि ये कोई अजनबी लोग थे। इन दोनों ख़ानदानों के बीच में एक एक रिलेशनशिप रहा है और एक काफ़ी अच्छी दोस्ती भी रही है और हमेशा उनको बहुत अच्छा और बहुत वार्म वेलकम मिला है। फिर ये केस स्टार्ट हुआ है 2014 में, जब ये एनआरआई कक्कड़ साहब जो हैं इंडिया वापस आते हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद इंडिया में सेटल होने के लिए। रिसेंटली ये मलाड में मेरे ख़्याल से एक एक पता नहीं एक बेडरूम के फ्लैट में है इस वक्त या कहाँ पर है, ये और इनकी पत्नी अनीता नाम है उनका। तो ये दोनों सिर्फ मलाड में हैं और इनका जो प्लान था वो ये प्लान था कि 2014 में जब ये आए थे तो इनका प्लान था कि जो इनकी ज़मीन है ये वहाँ पर एक अपना छोटा सा एक अपना आशियाना कह लीजिए, एक अपना छोटा सा घर बनाएंगे, वहाँ पर रहेंगे और वहाँ पर उनको कोई सोशल वर्क भी करना था। और उनका वहाँ पर जो टेंपल था, जिसको ये जिस जिस भी भगवान को मानते हैं वो टेंपल उनका वहाँ पर था। तो ये उनका प्लान था कि अपनी हम ज़िंदगी में यही करेंगे। जैसे हमारे पास भी एक चीज़ कही जाती है कि बुढ़ापे में बंदा क्या करता है, अल्लाह अल्लाह ही करता है, यानी आखिरी जो इंसान की ज़िंदगी रह जाती है वो अल्लाह अल्लाह करने के लिए रह जाती है। तो सेम चीज़ यही हिंदुओं में भी होती है और बाकी सारे धर्म में भी मेरे ख्याल से ये चीज़ होती है। बल्कि आप लोगों क्या है कि कौन सी यात्री होती है ना, कोई जर्नी होती है, अक्सर बड़े लोग उसमें जाना प्रेफर करते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं या उनके बच्चों की शादी हो जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो एक कोई होती है ना यात्री, पूरी जर्नी होता है जिसमें आप लोग सारी जो रिलीजियस जगहें होती हैं उसमें जाते हैं। वो एक पूरा एक मेरे ख्याल से जर्नी है। तो ये चीज़ होती है और ये मैं इस चीज़ की बड़ी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। मुझे खुद बहुत पसंद है कि इंसान एटलीस्ट सारी ज़िंदगी जब इतना बिज़ी रहता है और बिज़ी गुजारता है तो आखिर में अगर उसको मौका मिलता है और वो ज़िंदा है अपने रिटायरमेंट के बाद भी, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने खुदा के साथ या जो भी आप जिस भी को भी मानते हैं उसके साथ आपका एक संबंध ज़रूर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को इनकी रोका गया है और इनको यहाँ पर नहीं बनाने दिया जा रहा है क्योंकि ये एक लीगल नहीं, ये कौन सा केस होता है वाइट क्राइम का ये केस होता है जिसमें फुटपाथ भाई लोगों ने इलीगली इनकी ज़मीन को हड़प लिया है, अपनी ज़मीन के साथ जोड़ लिया है। तो ये एक केस है। ये यहाँ पर खैर धर्म का नहीं है यहाँ, क्योंकि इन्होंने धर्म के ऊपर भी आरोप लगाए हैं फुटपाथ वाले भाई के ऊपर, जिसके ऊपर पूरे सारे आरोपों को छोड़कर फुटपाथ वाले भाई ने सिर्फ इस आरोप का जो है, इस आरोप को कह लीजिए क्लियर किया है कि भाई मैं मुसलमान आदमी का बेटा हूँ, क्योंकि इनके जो पिता हैं सलीम खान, वो कौन है, वो मुस्लिम हैं।
लेकिन ये सिर्फ नाम के मुस्लिम हैं, ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं इस रिलीजन को, बिल्कुल भी इनके परिवार में नहीं किया जाता है। इवन रोज़े वोज़े भी नहीं रखे जाते, सिर्फ ईद मनाई जाती है, और वो भी दुनिया को दिखाने के लिए, और साथ में उनके लिए पार्टी करने का मौका होता है। और माशाल्लाह से ये एक ऐसी ईद मनाई जा रही होती है जिसमें शराब भी चल रही होती है। तो खैर ये लोग इस रिलीजन को वैसे भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अच्छा, उसके बाद इनकी जो अपनी माता हैं, इनका नाम क्या है मैं भूल गई, एस से नाम है ना, क्या नाम है, सलमा, सलमा तो शायद इनका जो मुस्लिम नाम है वो है। अच्छा पता नहीं, खैर ये हिंदू हैं, ठीक है। तो इनके बच्चे जो हैं, इनके सारे जो बच्चे हैं, अर्पिता और नहीं सॉरी अर्पिता नहीं, अलवेरा, अरबाज, सलमान और सुहेल, ये सब जो हैं ये हाफ़ हिंदू और हाफ़ मुस्लिम हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पिता ने शादी की है एक क्रिश्चियन डांसर से, इनका भी मैं नाम भूल गई, मैं नामों में बहुत बुरी हूँ। इन्होंने अडॉप्ट की है एक बच्ची जिसका नाम अर्पिता है। अब अर्पिता जो हैं वो हिंदू हैं, लेकिन इनको अडॉप्ट किया गया है मुस्लिम और क्रिश्चियन पेरेंट्स ने। अच्छा, अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे जितने भाई हैं उन्होंने भी शादियाँ जो हैं वो हिंदुओं से की हैं। भाई ने नहीं, खैर अलवीरा ने भी, ये अग्निहोत्री कौन है इसका पूरा नाम, इससे शादी की, ये भी हिंदू है। सोहेल ने हिंदू से शादी नहीं की हुई, सोहेल ने जो शादी की थी वो क्रिश्चियन से शादी की थी। वो लड़की क्या नाम है, हाँ मलाइका अरोड़ा, वो हाफ़ क्रिश्चियन और हाफ़ हिंदू है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस करती है, जो धर्म को मानती है, वो क्रिश्चियन धर्म को मानती है, बिल्कुल कैटरीना कैफ की तरह, जो हाफ़ मुस्लिम और हाफ़ क्रिश्चियन है, लेकिन वो भी क्रिश्चियन धर्म को मानती हैं। तो यही डिपेंड करता है, आप पैदा किस धर्म में हो रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता, आप किस धर्म को मानते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, सोहेल खान ने जो है वो शादी जिससे की है वो हिंदू महिला हैं, और अब मेरा ख्याल से अरबाज जिसको डेट कर रहे हैं वो भी क्रिश्चियन है, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों सारी डिटेल बता रही थी कि इनके पास ना हर चीज़ का एक जवाब होता है, वो होता है ये रिलीजन कार्ड प्ले करना, रिलीजियस बातों को, हाँ, इन चीज़ों को ले आते हैं। ये कार्ड बड़े शौक से प्ले किया जाता है इनके घर में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जैसे न्यूयॉर्क के लिए कहा जाता है बिग एप्पल है, और वहाँ पर हर धर्म के और हर नेशनैलिटी के लोग बड़े शौक से बड़े पीसफुली रह रहे होते हैं। वो एक खैर बड़ी मज़े का झूठ भी है। बिल्कुल इसी तरह इनके परिवार में इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से खेला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं वो बहुत सेंटिमेंटल है इस मामले को लेकर, धर्म को लेकर। तो ये यहाँ पर हर तरह का जो है प्ले करते हैं। इनसे बल्कि एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप मीट खाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन मैं बीफ नहीं खाता, मैं पोर्क नहीं खाता। और इन्होंने बड़े डिप्लोमेटिकली इस चीज़ का जवाब दिया था कि ना ये अपने मुस्लिम लोगों को क्या कहते हैं अपने अगेंस्ट करें, ना हिंदुओं को करें, क्योंकि बीफ आप लोगों के लिए, जो हिंदू हैं उनके लिए बहुत क्या कहते हैं, यानी बहुत आप लोग यानी पूजा करते हैं ना काऊ की, तो जाहिर सी बात है कि वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, सही है। और जो मुस्लिम्स होते हैं उनके यहाँ पोर्क नहीं खाया जाता है, क्योंकि हमारे पास उसको गलीज़, गंदा, नजस जानवर माना जाता है। और वो इसलिए भी हम नहीं खाते हैं कि जो पिग्स होते हैं वो उनके पास उस चीज़ का वो नहीं होता, यानी वो किसी के साथ भी कहीं पे भी जाकर सो जाते हैं, तो वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कंसीव करते हैं जो भी उनका पिगलेट होता है। और दूसरी बात ये है कि वो गंदगी खाते हैं, यानी आप लोगों को अगर पता होगा ये बड़ा एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी रह चुका है। खैर ये सारी बात की हैं, मुझे इस सारी चीज़ों से कोई मसला नहीं, मेरे सामने लोग हर तरह की चीज़ खा रहे होते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होती हूँ। लेकिन खैर इन्होंने बड़े मज़े से ये हमेशा ये काम करते हैं, ये बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब इनका होता है हमेशा हर चीज़ में। आप इनके हर केस में देख रहे हैं, इनका जो लॉयर है ना, जब भी वो पेपर्स बनाते हैं, जो भी करते हैं, उसमें ये हमेशा लिखा होता है कि जब भी इनकी धर्म को टारगेट किया जाता है, फुटपाथ वाले भाई को, तो मुस्लिम धर्म के साथ क्यों टारगेट किया जाता है, जबकि इनकी पूरा जो परिवार है वो मिक्स है। यानी इनकी सुतेली माँ जो है वो क्रिश्चियन है, इनकी अपनी जो सगी माँ है वो हिंदू है, इनके जो बाप हैं वो मुसलमान है। इन्होंने हर तरह की महिला को डेट किया हुआ है, क्रिश्चियन को भी किया हुआ है, हिंदू को भी किया हुआ है, मुस्लिम लड़कियों को भी किया हुआ है। उसके अलावा इनके भाइयों ने हिंदू और क्रिश्चियन सबको डेट नहीं, शादी की हुई, बहन ने भी की हुई है। अर्पिता की शादी अर्पिता ने जिससे की क्या है, वो भी शायद हिंदू ही है ना। खैर, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब हम जाएंगे और हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं
जितना बोलती हूँ हम यहाँ पर बात करेंगे इन सारे आरोप के ऊपर। मेरा पॉइंटर अच्छा ये रहा, ये जो सारे आरोप हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे। अगली वीडियो में बताऊँगी कि इन आरोप में से कितने आरोप सच भी हैं और कितने गलत भी हैं, या ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, हम तो छोटी छोटी 3-4 वीडियोस करेंगे, मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती आप लोगों को। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, हम जहाँ पर बात करेंगे इनके द्वारा लगाए गए सारे आरोपों के ऊपर, फुटपाथ वाले भाई के ऊपर। मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। यहाँ पर मैं एंजल नंबर जितना करती हूँ कि अब आप लोग मुझे ना बाकायदा तौर पर नोटिस कराने लग गए हैं कि आपने हमें जब रिप्लाई दिया, हमने आपको जब रिप्लाई दिया, तो हमारे पास हमारी घड़ी में या तो कोई ना कोई ऐसा सीक्वेंस नंबर या रिपीटेड नंबर चल रहा होता है। तो वो ना इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि हम लोग सब शायद कहीं ना कहीं एक वेवलेंथ पर हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं। इनको मैंने कोई रिप्लाई 11 घंटे पहले दिया था उनकी घड़ी के हिसाब से, और उन्होंने जब मुझे रिप्लाई दिया तो उनके पास 11:11 हो रहे हैं 22 जनवरी 2022 को। और यहाँ पर एक और महिला है जिनको मैंने रिप्लाई दिया था, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट खुद भेजा है और उन्होंने कहा है कि जब आपका रिप्लाई आया है तो आपके रिप्लाई मेरे पास जो टाइम शो हो रहा था वो 11:11 22 जनवरी 2022 का हो रहा था। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब आप लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं, और मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं ये ज़रूर दिखाऊंगी, तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। उनके स्क्रीनशॉट्स हैं, मेरे नहीं हैं।